वेलकम इन माय डेली। आज हम जा रहे हैं दिवाली की शॉपिंग करने विथ माय भाभी एंड आरू, और आज हम पूरे रास्ते बात करेंगे आरू से। तो स्टार्ट करते हैं। नहीं लग रही हूँ अच्छी लग रही हूँ ना, प्रॉमिस। हम अपने मंजिल पे पहुंचने ही वाले थे क्योंकि सबसे पहले हमें ढेर सारी शॉपिंग करनी थी साड़ी कलेक्शन की। तो सबसे पहले वहां जाकर ये पता चला कि कस्टमर भगवान का रूप अब नहीं होता। ये बात पुरानी ही सही थी क्योंकि यहाँ कस्टमर के साथ बहुत गलत बिहेव किया गया था। एंड देन यहाँ पूरे मॉल में इतना ज़्यादा हलचल था, इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिख रही थी। और फिर आरू को लग गई थी चोट, बट वो मेरी लिटिल ब्रेव गर्ल है, इस वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की है वो। और मैं तो बिज़ी थी अपना वीडियो बनाने में, फ़ोटो क्लिक करने में। एंड देन आरू खा रही थी कॉटन कैंडी। मैं उससे मांग रही थी बट वो मुझे दे नहीं रही थी। बहुत मांगने पर मुझे थोड़ा सा दी, जैसे वो सच में मुझे चूहा समझ ली हो। बट कोई बात नहीं, फिर भी मेरे मुंह में टेस्ट तो आ ही गया था। वो दे तो दी, ये भी बहुत बड़ी बात है। एंड देन भाभी स्टार्ट की साड़ी की शॉपिंग करना। एंड भाई लेडीज़ वाला काम करना मेरे से ज़्यादा नहीं होता। बस मैं सजेस्ट कर सकती हूँ कि साड़ी अच्छी है या नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। कितनी बड़ी हो गई यार मम्मा, देखो ये आलू चीज़। आरू को जो चोट लगी थी उसकी वजह से उसका दर्द ना हो, इस वजह से माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैं उसके साथ घूमना और थोड़ा मस्ती करना स्टार्ट कर दी। उसके बाद भाभी को ये वाली भी साड़ी अच्छी लगी एंड देन ये वाली भी। तो वो कंफ्यूज थी कि उनको लेना कौन सा था, तो मैंने सजेस्ट किया ये वाला। उसके बाद ये जो आंटी थी वो कह रही हैं कि आपका और आपकी भाभी का फेस मैच कर रहा, आप लोग माँ बेटी लग रही। मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी, पहली बार कोई ये बात कहा है। फिर भाभी करा रही थी बिलिंग, तब तक मैं मिरर सेल्फी लेने में लग गई थी। उसके बाद टोकन देकर सामान लिए एंड जूस के सेंटर पे गए। फिर हम आ गए दूसरे शॉप पर क्योंकि मुझे लेना था मम्मी के लिए साड़ी। बट बहुत ज़्यादा डर लगा रहा था कि पता नहीं उनको मेरी पसंद अच्छी लगे कि नहीं। लेकिन ऐसा बहुत रेयर केस में होता कि मम्मी को मेरी पसंद ना अच्छी लगे। भैया भाभी से इतना ज़्यादा प्यार करते कि वहाँ पर भी वीडियो कॉल करके भाभी को देखने लगे। उसके बाद लास्ट में मैं मम्मी के लिए ये साड़ी सेलेक्ट की। मुझे तो बहुत ज़्यादा पर्सनली प्रेटी लग रही थी। फिर वहाँ बिलिंग करा के गए एक शॉप पर जहाँ पर दिवाली से रिलेटेड हर एक सामान मिल रहा था। दिवाली डेकोरेशन के लिए सामान जो लेना था, हमारे यहाँ रंगोली नहीं बनता, इस वजह से ये लक्ष्मी जी के पैर जो सर्कल वाला है वो लिए। फिर झुमका लेने के लिए चले गए क्योंकि भाई दिवाली में ट्रेडिशनल एकदम लुक आना चाहिए। फिर मैं गई अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट करने, बट मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं समझ में आता। ये ऑनलाइन शॉपिंग करते करते मैं ऑफलाइन शॉपिंग करना भूल ही चुकी हूँ कि कैसे होता है। फिर दूसरे शॉप पर भी गए बट वहाँ भी मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं गया कि मैं लूँ क्या। उसके बाद फिर एक मार्केट में गए जहाँ पे छोटे मोटे सामान लेने थे। उसके बाद भाभी को लेनी थी जूती क्योंकि वो भी क्रिएट करेंगे ट्रेडिशनल लुक। फिर मैं ली लेस क्योंकि मुझे दिवाली डेकोरेशन के लिए कुछ डेकोरेशन भी करना हुआ था। उसके बाद दिवाली की हलचल अभी से स्टार्ट हो गई और इस पेड़ में भी हलचल स्टार्ट हो गई थी क्योंकि हमें लगी थी बहुत ज़्यादा भूख क्योंकि सुबह ही खाना खाए हुए थे। एंड देन हमने खाया चिल्ली पटैटो एंड बर्गर। ऐसा बबंग मैं नहीं, आरू खाई हुई थी। उसके बाद इस टाइम का व्यू इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था देखने में। फिर हम लोग गए एक शॉप पे जहाँ पे लेना था फ़ोटो लक्ष्मी जी और गणेश जी का, बट नहीं मिला। तो हम लिए शंकर जी का और हनुमान जी की फ़ोटो। उसके बाद घर के लिए निकल गए थे क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। लेने आई वड़ा पाव बेटू के लिए, खुद के लिए नहीं। एंड देन फिर निकल गए घर की गली में, बस पहुंचने ही वाले थे। थकान तो बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर घर पहुंच के सबसे ज़्यादा पी 2 गिलास पानी क्योंकि प्यास के मारे जान जा रही थी। और कहीं बाहर का पानी मैं जल्दी पीती नहीं क्योंकि वो ठंडा गर्म कुछ भी हो सकता है। ओके, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और टायर्ड हो गई हूँ। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।